हेलो एवरीवन, हाय माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जिनका भी रियूनियन पेंडिंग है उनका जल्दी से हो जाए। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जिनका हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ मुझे बताइए, अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है और आप चाहते हैं आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास वापस आए, तो वो भी आप हमसे ऑर्डर कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको गाइडेंस लेनी है, आपको अपनी लाइक चीज़ों के बारे में जानना है, चाहे आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे आपके वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे दैट लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, कोई नया रिश्ता आया है और आप समझ नहीं पा रहे इसके लिए आप हाँ करें या पुराने रिश्ते से मूव ऑन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा है या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो उस चीज़ के लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टल्स। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बट ऑब्वियसली जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड रहने वाली है, इट्स नॉट फ्री। सो आपको जो भी पार्टनर है उसका 3 बार अपने दिमाग में नाम लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है डिवाइन से बोलिए, और ताकि हम जब कार्ड निकाल रहे हैं तो आपकी एनर्जी उसमें कनेक्ट हो सके। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जितने लोगों के साथ आप शेयर करोगे, जितने लोग हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना, ठीक है, उनको इस चीज़ से गाइडेंस मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेगी। ठीक है, हम साथ में आपके पार्टनर की डीप करंट फीलिंग देखने वाले हैं, नाइट थॉट्स देखने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं शाम के समय आपके बारे में, क्या करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना, और उनके दिल दिमाग में चल रही है, जो उनको हमेशा हमेशा उनको लाइक अंदर से उनको बोलती है कि मतलब कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। साथ में हम लेने वाले हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, वो आपके लिए क्या मतलब सोच तो रहे हैं, कैसा फील वो कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। 3 कार्ड हमने यहाँ निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है, एक साइकिक रीडिंग होने वाली है। जिस तरह की इंट्यूशन हमें आएगी, जिस तरह की चीज़ें डिवाइन हमें बताने के लिए बोलेगा या जो हमें लगेगा, वो डेफिनेटली हम आपको बताने वाले हैं। आई होप आपको दैट रीडिंग मतलब आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ी सी लंबी हो सकती है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डेफ़िनेटली आपका जो पार्टनर है शादी के बारे में तो डेफ़िनेटली सोच रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में किस तरह से सोच रहा है, या तो घरवालों की वज़ह से उन्होंने आपको छोड़ दिया है। उनके पास या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपकी तरफ बढ़े या तो घरवालों की तरफ। तो ही इज़ वेरी इंटू डाइसी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में मुझे अभी लग रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग उनके आस-पास हैं, डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं। सो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी जो हैप्पी फैमिली है ना, वो बहुत ज़्यादा इसलिए हैप्पी इसलिए रहेगी। हो सकता है उनके पास कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस हो उनकी फैमिली का, प्रॉपर्टी वगैरह का, और वो चाहते हैं कि लाइक अ, वो उसको आगे बढ़ाएँ। उनको वहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टी और हर चीज़ मिल रही है। एंड लाइक तो काफ़ी हद तक कुछ लोग क्या है कि अरेंज मैरिज की तरफ भी जाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। डेफ़िनेटली अरेंज मैरिज के लिए जाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं वो। एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, स्टेबिलिटी वो देख रहे हैं, बट कहीं न कहीं वो आपकी यादों से उभर पाने में थोड़े-से उनको मुश्किल लग रहा है। सो समहाउ ही वांट कि एक बार बैठ के बात कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं वो स्टक फ़ील कर रहे हैं। डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगी कि सेटल होना चाहते हैं। सेटल की पूरी एनर्जी है, सेटल होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में एक सेलिब्रेशन देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, एंड करियर रिलेटेड भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। बट उन्हें लगता है कि जो शादी है शायद उन्हें घरवालों के हिसाब से करनी चाहिए, सो एवरीवन विल बी हैप्पी। अपने आप से अगर वो डिसीज़न लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो रहे हैं इस चीज़ में कि डिसीज़न मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इट इज़ राइट फॉर मी, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी। एंड साथ में उन्हें लग रहा है कि चलो ठीक है, अगर इस चीज़ को थोड़ा-सा पॉज़ भी करते तो नो वरी एट ऑल, बिकॉज़ आप तो उनके साथ हो ही। यू विल नॉट गो एनीवेयर। मतलब आप तो हो ही, क्योंकि दिल-दिमाग में आप हो उनके, और जिस तरह से वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फ़ील करते हैं, आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि 2 तरह के थॉट्स जो है ना उनके दिमाग में चल रहे हैं। एक तो उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आपकी तरफ बढ़ना सही होगा या नहीं होगा, या आपकी तरफ बढ़ा जाए तो मतलब उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है ना? सो मतलब दिल-दिमाग ना दोनों ही एक जगह पे नहीं है, मैं ये कहूँगी। सो बैठ के इस तरह का डिस्कशन करना भी चाहते हैं, और अभी वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। दैट इज़ जैसे कि ना 2 साइड ऑफ माइंड होता है। हमारा एक माइंड हमें इस तरह से बात बताता है और दूसरा वाला हमें इस तरह से बात बताता है। दोनों ही चीज़ें हैं उनके दिल-दिमाग में। बट डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि पहले शायद इतने ज़्यादा सेटल्ड नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा सेटल्ड वो हो गए हैं। सो लाइफ़ में मतलब आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा उनके पास या तो पैसा नहीं था, या स्टेबिलिटी नहीं थी, या उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तो अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने मुझे ज़्यादा हद तक ये लग रहा है कि रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म करा है कि उन्हें लगा है कि भैया दे कैन ऑल्सो लिव विदाउट यू।
रह सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज़ों को लेके एंड थिंग्स विल बी ओके। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बातों में आपको ज़्यादा वो नचाते थे। मतलब हर चीज़ ना, एक ये रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ है वो इट्स लाइक दैट कि चलो ठीक है, जब तक टाइम पास टाइप का है ना, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बट एनर्जी कुछ इस तरह की आ रही है कि काफ़ी हद तक ये बंदा शायद इस तरह का हो सकता है कुछ लोगों के बारे में, नॉट फॉर एवरीवन, कि जो कि सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए रिलेशनशिप बनाता है और जब उसका दिल भर जाता है देन ही कैन और शी कैन मूव ऑन। बट उसे लगता है कि शायद आपको बुरा ना लगे या चीज़ें उस तरह से ख़राब ना हो, एक फ्रेंडशिप का लेवल रहे। तो कुछ लोग हो सकता है कि आपसे बैठ के बात भी करना चाहेंगे 9 दिन 9 वीक्स के अंदर ना, ही विल कम टू यू एंड डिस्कस ऑल द थिंग्स, क्योंकि इस तरह से जो शादी भी करेंगे अपने घरवालों के हिसाब से, तो वो कहीं न कहीं उसका मतलब वो नहीं चाहते कि आप उस चीज़ों को उनको ब्लेम दो, ठीक है ना? एंड बट वो सोच रहे हैं कि शायद आपका दिल टूट जाएगा, तो भैया बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं कहूँगी काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट डेफ़िनिटली आपकी लोगों की लाइफ़ में रहा होगा, दोनों के बीच में रहा होगा। चाहे अगर आप हस्बैंड वाइफ़ है और चीज़ें डिवोर्स तक आ गई है, या फिर मैं ये कहूँगी कि अगर लाइक आप दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे या बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही थी और बहुत कुछ हैपनिंग था। सो मे बी कुछ नेगेटिव फ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर मैं ये कहूँगी कि फैमिली का भी इश्यू हो सकता है कि कहीं न कहीं फैमिली या तो आपको पसंद नहीं करती थी, या तो उनकी फैमिली लाइक किसी न किसी एक फैमिली किसी बंदे को नहीं पसंद करती। तो वो एक चीज़ मुझे लग रही है। बट डेफ़िनेटली वो एक अच्छी लाइफ़ देख रहे हैं और आप एक अच्छी लाइफ़ देख रहे हैं, आपका पार्टनर जो है, और उसे लगता है कि मैं एक अच्छी लाइफ़ डिज़र्व करता हूँ। तो मुझे मतलब उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ा-सा कम जो है ना रिस्क मुझे लेना पड़े। ठीक है ना? सो काफ़ी हद तक ये अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका लग रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? काफ़ी हद तक ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गिव अप वाली स्थिति में लग रहा है। मतलब ही इज़ नॉट मतलब ओके विद द सेम, या तो उसके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है घरवालों का, घरवाले सेइंग समथिंग, और मतलब अगर उसे लग रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मुझे अपने के लिए एक नया घर बनाना पड़ेगा, अपने आप को सेटल करना पड़ेगा, चीज़ें सब कुछ करनी पड़ेगी। उस चीज़ के लिए वो मतलब ही इज़ नॉट रेडी, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम शायद उनको सेटलमेंट मिला है एंड ही डोंट वांट टू लूज़ एनीथिंग। और अपनी फैमिली से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा टच में हो या बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने मम्मी-पापा से और हर चीज़ से, तो छोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, ठीक है ना? तो काफ़ी मतलब फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बंदा हो सकता है, ठीक है ना? बाहर इसका नेचर चाहे जो भी हो, लड़की हो, लड़कों के साथ, बट इसका जो घर वाला जो है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली को ये प्यार करते हैं। एंड साथ में उनसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा उन्होंने हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, तो ही इज़ ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं चीज़ों को लेके। तो जैसे कि एक होता है ना बोझा, हालाँकि चाहे इन्होंने खुद ही मतलब बहुत कुछ गलत किया आपने, जैसे कि डेविल की एनर्जी आई है, सो खुद ही सब चीज़ों को बढ़ाया। शायद आप रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहते थे, आपको ज़बरदस्ती खींच के रिलेशनशिप में लाए, या बहुत ज़्यादा पीछे पड़ के हो सकता है इस रिलेशनशिप में लाए, और जब यू आर इन्वॉल्व्ड इनटू द थिंग्स एंड देन ही इज़ डूइंग ऑल दिस ड्रामा एंड ऑल, तो वो वाली चीज़ें भी हो सकती है इस बंदे की। बट अब वैसे डेविल वाली एनर्जी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इस तरह का बंदा हो सकता है ये, जो कि अपने ही विचारों में रहता है, और जब इसको जो चीज़ पसंद आती है उसको पाने की इसको हुड़क लग जाती है कि हाँ, भई ये मुझे चाहिए, चाहे वो साम-दाम दंड से लगा देता है उस चीज़ों में। देन अगर जब उसको कुछ मतलब कमिटमेंट देनी होती है या कुछ बताना होता है, तब वो थोड़ा-सा बैक फुट में, बैक स्टेप में चला जाता है और उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं लोगों को देता, एंड देन ही विल से कि भई हमारे ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारी फैमिली का कल्चर अलग है, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। या फैमिली का कल्चर भी अगर आप सेम कास्ट के हैं, तो भई हमारे घरवाले नहीं मान रहे, मैं इसको दुःख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दुःख नहीं देना चाहता। एंड समहाउ ही फील कि नहीं भई अगर शादी भी हो जाती है तो इसके साथ आई कैन कंटिन्यू लाइक दैट। कुछ लोगों का प्लान हो सकता है कि भैया मैं इसके साथ कंटिन्यू रख सकता हूँ, बातचीत वगैरह हो सकती है, सब कुछ एवरीथिंग विल गो। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी घरवालों के बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ, देन विल कंटिन्यू विद फ्रेंडशिप एंड ऑल। सो हो सकता है उस चीज़ के लिए आप रेडी ना हो, इस वजह से ये चीज़ें कहीं न कहीं खत्म हो गई है। सो वो भी होने के चांसेस हैं। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा गिव अप वाली एनर्जी में लग रहा है, शायद बहुत सारे नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, और कुछ ना कुछ ऑल द वो कुछ ना कुछ उसको बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, एंड लाइक दैट इट इज़ राइट। सो डेफ़िनेटली या तो आजकल इनके पास कोई रिश्ते-विश्ते भी आ रहे होंगे चीज़ों को लेकर। सो कहीं न कहीं बैक टू बैक कुछ ना कुछ घरवाले हमेशा कहते हैं, हर बारी मना करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। बट डेफ़िनेटली मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है। सो
पेज ऑफ सॉर्ट्स है, सो बहुत ही क्लियर कट बात करने वाले हैं। शायद ये आपको खुल के बताने वाले हैं कि भाई स्टेप लेना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि किसी और ही दुनिया में ये चल रहे हैं। अभी इनके दिमाग में जो उनको भरा गया है वो कुछ अलग ही है। एंड ही वांट कि मैं अपनी हर तरह की लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल सकूँ, और इस वजह से शायद ये आपके पास आएँगे, या आप हो सकता है डायरेक्टली आपके पास ना भी आएँ, और किसी के थ्रू इनको उनका ये आपको मैसेज मिले या जवाब मिले। एंड ही इज़ ऑल्सो समवेयर हर्ट, एंड बट ठीक है, ही फील्स कि आपको क्लैरिटी देना ज़रूरी है, और आपको क्लैरिटी देके फिर आगे बढ़ना चाहिए। सो समहाउ उनका भी दिल टूटा है। ऐसा नहीं है कि प्यार तो है किसी न किसी कोने में, इमोशनली ही कैन और शी कैन फील फॉर यू। बट थिंग इज़ दैट कि स्टेप लेना थोड़ा-सा मुश्किल इनके लिए हो रहा है, या तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, या काफ़ी ज़्यादा पैसे, या फिर घरवालों की वजह से ये कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, बट उनके फ़ेवर में लेना चाहते हैं, रादर देन योर फ़ेवर। सो इस तरह की एनर्जी में फ़िलहाल आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं। लेट्स सी, एनर्जीज़ आर कीप कमिंग, चेंजिंग। जब घर में कोई लड़ाई होती है तो हमारी एनर्जी कुछ और होती है। सो हमें लगता है हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। व्हेन लाइक एवरीथिंग गोज़ वेल, तो हमें लगता है कि नहीं भई हमें स्टेप लेना चाहिए। मेन थिंग इज़ दैट व्हेन he'll कम he'll टॉक, सो उस टाइम पे सिनेरियो कुछ अलग हो सकता है। हालाँकि हमारा वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, 2 बाय 2 का पोर्टल भी आने वाला है। सो मे बी एनर्जी विल चेंज, राइट? सो ये आज की रीडिंग है आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।